अस्सलाम वालेकुम जी। आज बना रहे हैं आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पर मिडल ईस्ट की डिज़र्ट कह लें, कुकीज़ कह लें। इसका नाम है जी मामूल। तो चीज़ें आपको दिखाते हैं। इसको बनाने के लिए आपको चाहिए फ़ाइन सूजी यानी कि सेमोलिना हो गया, मैदा यानी कि प्लेन फ्लावर जो होता है, ऑल पर्पस फ्लावर भी इसे कहा जाता है, पाउडर शुगर आपको चाहिए यानी कि आइसिंग शुगर, मक्खन आपको चाहिए यानी कि बटर, अनसॉल्टेड इस्तेमाल कीजिएगा, मेल्ट होना चाहिए। मिल्क पाउडर मैं यहाँ पर नीडो का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कोई भी ब्रांड इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट्स नॉट एन इशू। तो ये हो गया ड्राई मिल्क पाउडर, फुल फैट है। बीच में जाएगी जायफल यानी कि नटमेग हो गया, थोड़ा सा बिल्कुल आपको नमक का इस्तेमाल है यानी कि सॉल्ट, बेकिंग पाउडर बीच में जाएगा, वनीला का एसेंस हो गया, ड्राई एक्टिव ईस्ट की आपको ज़रूरत है यानी कि खमीर हो गया, चीनी यानी कि शुगर सादी घर की, पानी बीच में जाएगा, दूध सादा घर का यानी कि मिल्क हो गया, रोज़ वाटर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके अंदर अगर आप चाहें तो आप काफ़ी इसमें अगर नहीं आपका दिल चाहता है रोज़ वाटर केवड़ा इस्तेमाल कर लें, या फिर आप जो होता है ब्लॉसम, ऑरेंज ब्लॉसम होता है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे रोज़ वाटर। तेल का इस्तेमाल है, ये हो गया ऑयल। और मैं इसमें जो फिलिंग कर रही हूँ यहाँ पर मैं आपको दो किस्म की सिखाऊंगी इंशाल्लाह। एक मैं आपको सिखा रही हूँ जो कि ट्रेडिशनली डेट्स के साथ सर्व किया जाता है, साथ में बीच में तेल जाएगा, दैट्स ऑयल। पिस्ताशियोज यानी कि पिस्ते छिलके के बगैर होने चाहिए। ये दूसरी फिलिंग हो गई। बीच में जाएगी चीनी यानी कि सादी घर की शुगर है, थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल है। आपको दिखाते हैं इसको बनाना किस तरह है। सबसे पहला काम जो इसका है वो ये कि एक बोल लेंगे साफ, उसमें आप डालेंगे सूजी, थोड़ा सा बीच में यूँ इसको वेल सा बना लें। बीच में जाएगा मेल्टेड बटर और बीच में आप डालेंगे जो आपको तेल दिखाया है, ऑयल। और इसको अच्छी तरह यहाँ पर जो आपने मिक्स करना है कि आप देखेंगे ये बिल्कुल ब्रेड क्रम्स की शक्ल में आ जाना चाहिए। तो ये देख लें, आपने इतनी अच्छी तरह इसको मिक्स करना है कि जो तमाम तेल और मक्खन है वो अच्छे से सूजी में मिक्स हो जाना चाहिए। थोड़ा सा दोनों हाथों का इस्तेमाल कर लें और इस तरह आप इसको रब करेंगे ताकि जो है, जैसा मैंने आपसे कहा, अच्छे से इसमें ये ग्रीस चला जाना चाहिए। ये कर लेने के बाद आप इसे कवर करेंगे क्लिंग फिल के साथ में, और आपने इसको ओवरनाइट जो है यानी कि 7-8 घंटे आप इसको जो है कवर करके छोड़ देंगे। फिर इसका जो नेक्स्ट स्टेप मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है ताकि जो है हमारा यहाँ पर सूजी का जो डो बन रहा है ये अच्छे से घी वगैरह को अब्जॉर्ब कर लेगा ओवरनाइट। तो प्लीज़ इसे कवर कर दें और ओवरनाइट के लिए छोड़ दें। इससे जो मैंने ओवरनाइट रख लिया था, अब आपने क्या करना है, जो नेक्स्ट स्टेप है, सबसे पहले जो आपको पानी दिखाया था उसमें आप डालेंगे जो कि आपको चीनी दिखाई थी, शुगर चली गई, और इसको बीच में मिक्स कर लेते हैं। और इसके ऊपर जो है आप ये ईस्ट डाल देंगे ताकि ये थोड़ा सा फ्रॉथी हो जाए, यानी कि थोड़ा सा फूल सा जाएगा। और उसके बाद आपको दिखाते हैं। जब तक हमारी खमीर फूल रही है आप जो है तीसरा स्टेप कर लेते हैं। इनफैक्ट इसके अंदर जो है अब हम सारी तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, यानी कि ये चला गया बीच में प्लेन फ्लावर, मैदा चला गया, पाउडर शुगर चली गई बीच में, खुश्क दूध, नमक, बेकिंग पाउडर और जायफल। और इसे अच्छी तरह जो है इसके अंदर हम पहले मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से आपने इसकी मिक्सिंग कर ली। उसके बाद बीच में आप हल्का सा ये वेल सा बनाते हैं और बीच में जो ईस्ट आपको दिखाई थी फूली हुई वो आप डाल देते हैं। रोज़ वाटर, दूध, वनीला का एसेंस, और इन तमाम चीज़ों को भी अब जो है अच्छे से यहाँ पर आपने इसके साथ मिक्स करना है। तो ये देख लें बहुत अच्छी तरह आपने इसको जो है यहाँ पर मिक्स कर लेना है। उससे ये कि तमाम चीज़ें अच्छे से जो है बीच में एक जान हो चुकी हुई हैं। लेकिन जब आप इसको बनाएंगे आपको लगेगा कि ये बहुत सॉफ्ट है या गीला है, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जो भी मॉइस्चर है वो ज़ाहिर सी बात है मैदा और जो बीच में हमने सूजी डाली वो उसको अब्जॉर्ब कर लेगा। तो दैट्स परफेक्टली फ़ाइन। तो ये देख लें, इसका टेक्सचर आपको कुछ यूँ दिखेगा, स्टिकी बट परफेक्टली फ़ाइन। अब आप क्या करेंगे, इसे दोबारा आपने कवर करना है और कवर करके आप इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। और फिर आपको मैं नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ। जब तक हमारा डो जो रेस्ट हो रहा है, इसकी फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं। आपको एक चॉपर की ज़रूरत होगी या फिर आप ब्लेंडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसमें आप डालेंगे पिस्ताशियो और आप इसको बिल्कुल पीस लीजिएगा ताकि फ़ाइन हो जाए। पीस लिया परफेक्टली। अब आप इसको में बोल में डाल देंगे। इसके ऊपर आप डालेंगे चीनी और ऊपर से आप इस पर डालेंगे पानी और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्सिंग मैंने स्पून से भी की थी और फिर हाथों का भी इस्तेमाल किया ताकि अच्छे से चीनी, पानी और पिस्ते जो है मिक्सअप हो जाए। तो ये इसकी फिलिंग एक तैयार हो गई। अब आप क्या करेंगे, छोटे छोटे साइज़ के आपने बॉल्स बनाने। ये देख लें परफेक्टली जो आपकी फिलिंग तैयार हो जाती है। इस तरह आपने इतने साइज़ के बॉल्स बना लेने और बना करके एक साइड पर रख लें और इसे कवर करके रख लें। नेक्स्ट स्टेप जो है, नेक्स्ट इसकी जो फिलिंग है उसके लिए आपको एक छुरी चाहिए और आपने मैं सॉफ्ट डेट्स इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखें आसानी से जो है आप इसका बीच में से सीड निकाल लेते हैं। इसी के से आपने तमाम जो डेट्स हैं उन्हें यूँ काटना है और बीच में से सीड्स रिमूव कर लेना है। तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि जो डेट्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये नरम वाली होनी चाहिए। सारे सीड्स निकाल लिए। अब आप इसमें इनको ऐड करेंगे और आपने इसको बिल्कुल इतना ग्राइंड करना है कि ये स्मूथ पेस्ट की फॉर्म में आ जाना चाहिए। तो ये आप देख लें इसका टेक्सचर कितना आपने इसको स्मूथ करना है, ठीक है। उसके बाद इसमें आप ऐड करेंगे जो कि आपको ऑयल दिखाया था। ऑयल चला गया बीच में और इसको अच्छी तरह यहाँ पर आप मिक्स कर लें ताकि ये जो है आपके हाथों पे नहीं फिर स्टिक करेगा। तेल डालने से होता है कि ये आप देख रहे हैं अब आपके हाथों पे बिल्कुल नहीं चिपक रहा। अब इसके जो हैं आप बनाएंगे छोटे छोटे बॉल्स। ये देख लें, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा लग रहा है मुझे, से थोड़ा छोटा करूँगी। सारे बॉल्स बना लेते हैं और एक प्लेट पर आप इसको यूँ इकट्ठा कर लेंगे बना करके और कवर करके एक साइड पे रख दें। तमाम चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। अब आपने क्या करना है, अवन को आप प्री हीट करेंगे यहाँ पर 230 सेंटीग्रेड 450 फ़ारेनहाइट गैस मार्क 8 पर। अवन आपका काफ़ी अच्छा से गर्म होना चाहिए। सो ये काफ़ी हाई हीट पर गर्म होता है और बेक होते हैं। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर देखिए बेसिकली ये जो बनता है ये मोल्ड इसका होता है। मैं आपको वीडियो पर लिंक भी दूंगी कि आप उसको कहाँ से परचेस कर सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए इस्तेमाल नहीं करूँगी। काफ़ी बहनें कहेंगी कि हमने नहीं खरीदना तो उसके अलावा किसी के से बन सकता है, तो मैं आपको उसी के से सिखाऊंगी आज यहाँ पर। तो सिंपली जो आपको डो दिखाया था वो आप इसी के से हाथ पर लेंगे। पहले इसका बॉल बना लीजिएगा फर्मली थोड़ा सा। उसके बाद आप इसको फ्लैट करते हैं। फ्लैट करने के बाद जो मिडिल का पार्ट है थोड़ा सा आपने नीचे को रखना है और इसको यूँ आप एक बोल की शेप देते हैं। और उसके बाद आप एक डेट का पीस लेंगे, बीच में डालेंगे और इसको आपने यूँ कवर कर लेना है। कवर करने के बाद फिलिंग का जो बंद वाला साइड है वो नीचे आ जाती है। हाथों से इसको दोबारा नीट कर लेते हैं और उसके बाद आप इसको यूँ दबाएंगे हल्का सा, जैसा एक टिक्की बनती है उस शेप में आपने इसको लेकर के आना है। हो गया। इसी टेबल पर रख लीजिएगा। यहाँ पर आपको फॉक की ज़रूरत होगी और एक बटर नाइफ़ की। मोल्ड के बगैर आप इसको डिज़ाइन किस तरह देंगे, हल्का सा हाथ आप इस पर रख कर हल्का सा देख रहे हैं आप, प्रेशर दिया मैंने और आप इसको थोड़ा सा नीट दोबारा कर लें। पहले फॉक लीजिएगा, ये शेप, इसको आप फॉलो करेंगे ऑल द वे अराउंड पहले। उसके बाद बटर नाइफ़ की बैक साइड के साथ आप इसके ऊपर जो है यूँ स्टार की तरह निशान बना लें। फॉक ले लीजिएगा और यूँ इस पे 2 होल्स बना लें। इसी से कर लेने के बाद जो बेकिंग ट्रे है उस पर आप रखेंगे बेकिंग पेपर और इस तरह जो है आप इसको यहाँ पर यूँ रखेंगे और फिर तमाम को पहले तैयार कर लेते हैं और फिर इसकी बेकिंग करते हैं। जो पिस्ते का है वो भी इसी से आप इसको फ्लैट करेंगे, थोड़ा सा यूँ फ्लैट बीच में से यूँ रखा बीच में, इसको कवर कर लें और वही जैसा आपको मैंने बताया आप इसको शेप दे दें। अगर आपने पिस्ता और खजूर का मिक्स बनाना है तो एक आप लेंगे क्लिंग फिल, उस पर आप इसको रख कर पहले फ्लैट करेंगे। बीच में आप एक खजूर का पीस डालेंगे और इसको आपने इसके साथ यूँ कवर कर लेना है। ठीक है। उसके बाद जो डो है उसे भी आप यहाँ पर हाथों की मदद से क्लिंग फिल के दरमियान में रख के आपने इसको फ्लैट कर लेना है।
बीच में फिलिंग जाएगी और आप इसे भी कवर कर लेंगे। दोबारा उसी तरह ही आप जो है इसको प्रेशर देंगे ताकि ये फ्लैट हो जाए। फॉक की मदद से जैसे आपको बताया थोड़ी सी इसको डिज़ाइनिंग दे देते हैं। इसी के साथ आप इनको बनाएंगे बैचेस को और आप इसे बेक करेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट, या फिर जब तक आप देखेंगे कि इसकी जो एजेस हैं ये डार्क गोल्डन ब्राउन कलर की तरफ आ गई हैं। तो इन्हें बेक करते हैं 10 से 15 मिनट के लिए, यानी कि 10 to 15 मिनट्स, और फिर आपको दिखाते हैं। तो देख लें माशाल्लाह परफेक्टली बेक हो चुके हैं। अब आप क्या करेंगे, इन्हें यहाँ से रिमूव करेंगे और वायर रैक पे बहुत ध्यान से रख दीजिएगा ताकि ये ठंडे हो जाएं। और फिर जो है इसको डिश आउट करने के लिए इसके ऊपर जो है पाउडर शुगर लगाई जाती है। तो इन्हें पहले ठंडा हो जाने देते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ही ठंडे होते हैं आप क्या करते हैं, आइसिंग शुगर लेंगे जो पाउडर शुगर होती है, और आपने जो है अच्छी तरह इन्हें कवर करना है। कवर कर देने के बाद इन्हें मैं काट करके आपको दिखाऊंगी। तो अब मैं इसे डिश आउट करने तो देख लें, तीनों आपको डिफरेंट किस्म की फिलिंग्स दिखा दी। ये सिर्फ डेट्स यानी ये खजूर के साथ, ये मिक्स हो गया पिस्ताशियो और डेट्स के साथ, और ये सिर्फ पिस्ताशियोज हैं। काट कर भी दिखा दिया। इसी से आप इसको बनाते हैं, सर्व कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा ऊपर आप ये टॉपिंग के तौर पे लगा सकते हैं कि आपको मालूम है कि आप क्या सर्व कर रहे हैं। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पर। और प्लीज़ वीडियो को शेयर करना और लाइक करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।